हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का निर्माण, और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। तो इसके अंदर दो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि जब बिंब अनंत पर हो, तो जब बिंब अनंत पर होगा तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ बनेगा। ये मुख्य अक्ष हो गई, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, और ये मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है। प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है, यानी फैल जाती है। बच्चों इसमें एरो लगाना ना भूलें, एरो जरूर लगाना है आपको। और जब इन प्रकाश की किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है दर्पण के पीछे, तो यह मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यानी आपको इस चित्र के लिए तीन बातें आपको बतानी है। पहला, इस प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो ये प्रतिबिंब बनेगा आपके बिंदु आकार का। दूसरा, इसकी स्थिति, तो इसकी स्थिति होती है फोकस पर। और तीसरा आपको बताना है इसका प्रकार, तो इसका प्रकार आपका होगा आभासी और सीधा। सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे, जब बिंब अनंत व पी यानी ध्रुव के मध्य हो। देखिए इसमें दो ही पोजीशन होती है, या तो बिंब अनंत पर होगा उत्तल दर्पण के लिए, या फिर जब बिंब अनंत और पी यानी ध्रुव के मध्य होगा। तो इसमें देखते हैं पोजीशन यहां पर कहां पर बनेगा। यहां पर इसको हम किसी बिंब को रख देते हैं, ए और बी। इससे प्रकाश की किरणें आपकी निकलेंगी दो, एक बिल्कुल सीधी जाएंगी और एक फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। परावर्तन के पश्चात ये अपसारित हो जाएगी और यह है मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। लेकिन जब इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह मुख्य फोकस से और ध्रुव के मध्य प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है। तो यानी इसके बारे में जो तीन बातें आपको बतानी है। पहला, इसका आकार, तो इसका आकार जो है छोटा होगा, बिंदु साइज नहीं बोलेंगे इसको, आकार छोटा हो गया इसका। स्थिति इसकी जो है पी व एफ के मध्य, यानी ध्रुव और फोकस के मध्य। इसका प्रकार, तो इसका प्रकार जो है वो आभासी और सीधा। तो बच्चों ये थे उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। इसको आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, और इसको पॉज करके इसको जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको उतार भी सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, और न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर करेंगे अभी, तो हम पढ़ते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इस सूत्र के माध्यम से जो है आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं। तो इसमें तीनों चीज़ों को जानना पहले ज़रूरी है। देखिए v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। u आपका जो होता है वो होता है बिंब की दूरी, बिंब या वस्तु को कहेगा बिंब की दूरी। और तीसरा है f, तो f होता है फोकस दूरी। दूसरा सूत्र जो आपको काम में आएगा यहां पर वो है आवर्धनता। आवर्धनता को हम डिनोट करते हैं m से। तो यहां पर m बराबर होता है h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h। तो h डैश तो आपका होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h होता है बिंब की ऊंचाई, और ये इक्वल होता है -v अपॉन u के। किसके इक्वल होता है? -v अपॉन u के। v हम जान ही चुके हैं प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है? बिंब की दूरी। अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो बच्चों हम जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो आपके सामने है कि एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और आवर्धनता ज्ञात कीजिए। दो चीज हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला भी जो हमने पढ़ा था जिसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं,
तो दर्पण सूत्र है आपका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल को करने का तरीका ये होता है कि जो आपको दिया हुआ होता है, गिवन होता है, उसको आप पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से क्या है 20 सेंटीमीटर है, और हम जानते हैं कि जो शेविंग दर्पण होता है वो क्या होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो है और आपका कितनी दूरी है इसकी 20 सेंटीमीटर। अच्छा, व्यक्ति जो होगा ये क्या होगा बिंब, ठीक है, वस्तु कोई भी, तो ये व्यक्ति हो गया यानी u का मान, तो u बराबर हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। अब यहां पर जो बात है वो है चिन्ह की बात, कि चिन्ह क्या लगाना है आपको। देखिए अवतल दर्पण के लिए u हमेशा, वैसे तो दोनों के लिए ही क्या होता है माइनस, तो ये दोनों माइनस का आ गया। दूसरी चीज आपको दे रखी है वो है फोकस दूरी। देखिए अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी होती है नेगेटिव, और अगर उत्तल दर्पण होता तो उसके लिए फोकस दूरी क्या होती है पॉजिटिव। तो यहां पर अवतल दर्पण है इसलिए हम आपका f का मान क्या लेंगे माइनस के अंदर -80 सेंटीमीटर, बस सिंपल है। तो अब इसके अंदर हम ये दोनों रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो 1/v प्लस 1/u, u का मान है -20 ब्रैकेट में ले लिया मैंने, और 1/f का मान है -80। सिंपल है। अब जो मैथ में आप करते हैं इसको ट्रांसफर करेंगे उधर, तो 1/v, पहले तो ये माइनस और प्लस क्या बन जाएंगे माइनस, तो मैं इसको यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, 1/-80, इसको मैं बराबर के उधर लेके स्थानांतरण, इसका पक्षांतरण करूंगा, तो 1/v बराबर 1/-80 प्लस 1/20, ठीक है। दोनों का एलसीएम लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम जो है आपके 80 ही आ जाएगा, तो 80 एकम 80, ठीक है, और ये -1 तो ये -1 प्लस 20 चौक 80, 4 बार गया, 4 एकम 4। तो यहां पर आपको देखो 4 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो क्या बच जाएगा 3/80। तो मैं इसको जब v का मान निकालूंगा तो ये बन जाएगा आपका 80/3, ठीक है। इसको इससे काटेंगे अपन, आपके कट गया 3 दूनी 6, 20 बन गए, 3 छिंग 18, फिर जो है 3 छिंग 18, 2 बच गए, फिर आपके इस तरीके से 6 आते रहेंगे आपके। तो ये आपका निकल गया v, यानी प्रतिबिंब की दूरी। नेक्स्ट जो सेकंड चीज हमें निकालनी है वो है आवर्धनता। आवर्धनता का सूत्र मैंने आपको बताया था, m बराबर h' बराबर -v/u। अब इस सवाल में ये तो आपको दे ही नहीं रखा मान, तो हमारे जो सूत्र काम में आएगा वो कौन सा आएगा -v/u। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए m बराबर -v, v का मान क्या आया अभी आपके सामने 26.66 बटा u का मान क्या है बताइए -20, माइनस से माइनस क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब देखिए इसको इस तरीके 20 एकम 20 आपके निकल गया यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद में जो है 0.33 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये भी पॉजिटिव में आया है। जब m का मान पॉजिटिव आता है तो इसका ये मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आवर्धित होगा, यानी इतने गुना बड़ा होगा 1.33।